तो हम फिर से एक बार देश की बहस में, माफ कीजिएगा, आज की बहस में आगे हैं और आज की बहस का विषय है कि क्यों दी जा रही है जिहादी तालीम हिंदुस्तान के मदरसों में। हमने इस किताब को आपको दिखाया, देखिए किताब अशरफुल हिदायत, ये किताब बाकायदा पढ़ाई जा रही है। ये इसका शॉर्ट वर्जन है, पॉकेट बुक एडिशन जिसे कहते हैं, और ये इसका लॉन्ग वर्जन है। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में बच्चों को। और पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जब दुश्मन इस्लामी शहर पर हमला कर दे तो सभी लोगों पर जिहाद फर्ज है, यानी सभी को जिहाद करना चाहिए। जिहाद से पहले ये भी लिखता है, ये देखिए आप पढ़ रहा है मेरा वो, शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उसे कत्ल करने को कहते हैं, यानी सीधी सीधी हिंसा, जो आपकी बात ना माने, आपके धर्म को ना माने, उसका कत्ल कर दे। और जाहिर है कि अरब के सिवा जो शख्स जजिया देने पर भी राजी ना हो उसका भी कत्ल करना इस जिहाद की तारीफ, कत्ल करना है, यानी अरब की तरह जो आदमी जजिया न दे अरब के अलावा उसका भी कत्ल कर दिया जाए, ये भी जिहाद कहलाएगा। जिहाद की तारीफ यह है कि इन्हें पूरी सहलियत को अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने में खर्च कर देना है, चाहे खुद को कत्ल करना या कत्ल करने वाले गाजियों की मदद करना, चाहे दौलत से हो या राय मशवरा देकर या उनकी भीड़ बढ़ाकर या किसी दूसरे तरीके से हो। जिहाद के अधीन रिबात है, रिबात का मतलब इस्लाम के इस सरहद पर जिसके बाद दारुल कुफ्र हो वहां पर कयाम करना, यानी दारुल कुफ्र जिसे कहते हैं, जिसे गैर इस्लामिक देश कहते हैं, और मुसलमान दारुल हरब, वो जो जहां पर मुस्लिम राष्ट्र हो। ये देखिए बात ये है अल्टीमेटली इस्लाम का शासन लाना है। कल इसी प्रति देश की बहस और देश की बहस में मैंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। कई बार नाम लिया गया नाथूराम गोडसे का भी कि भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे हुआ करता था। मैंने कहा बिल्कुल सही, महात्मा गांधी को गोली मारी थी, लेकिन पहला आतंकी कौन था ये इस बहस में खुल गया और खुद खोला मौलाना अली कादरी ने। सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर ये पूरा स्टेटमेंट सुनाऊंगा। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जी डी बख्शी मौजूद हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं, मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी मौजूद हैं, मेरे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब मौजूद हैं कि जानी मानी शिक्षाविद हैं और इस्लामिक मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन उस तरह की जानकारी नहीं रखते जिस तरह की ये मदरसे जिहाद की पढ़ाते हैं। सुनिए कल देश की बहस में क्या कहा था मौलाना अली कादरी ने कि कौन है दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी। कभी बीजेपी वाला मुसलमान, कभी आरएसएस वाला मुसलमान। मैं कहती हूँ चलिए आरएसएस बीजेपी तो आ जाइए, करबला में जब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म कर रहे थे, जब आपने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, तो जितने हाजी मौलाना काजी दाढ़ी वाले जो थे उनको मैं विधर्मी बोलती हूँ, कितने आप टाइटल्स लेके घूमिए, वो क्या था? वो पहला आतंकवादी हमला इस्लाम का मस्जिद में हुआ था। वहां पे आरएसएस नहीं थी, वहां पे बीजेपी नहीं थी। हजरत अली को जहर भरी बुझी तलवार इन्होंने सर पे मारी थी इन लोगों ने, और ईद से जस्ट कुछ दिन पहले फिर भी ये लोग ईद मनाते हैं। देखिए समझने की जरूरत है दीपक जी कि इस्लामिक हिस्ट्री में टेररिज्म सबसे पहले इस्लामिक सेक्ट्स में ही स्टार्ट हुआ है, मुसलमान ने ही मुसलमान को मारा है। सारा मुसलमान यजीद को लानती कहता है जो इमाम हुसैन का कातिल है, और हजरत अली का जिसने कत्ल किया उस पर भी सारा मुसलमान लानत करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट अगर कोई है तो वो यजीद है। हम ये बात को मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। आप इस बात को मान रहे हैं कि पहला आतंकवादी मुसलमान पैदा हुआ था यजीद के तौर पर, आपने इस बात को मान लिया? मुस्लिम, नॉट ए मुस्लिम, नाम नेहाद मुसलमान था, मुसलमानों की सफों में मुसलमान बनकर घुसा, लेकिन वो मुसलमान नहीं था। मतलब इन्होंने मान लिया पहला टेररिस्ट मुसलमानों के बीच मुसलमान बन के घुसा। क्या यजीद तत्कालीन खलीफा माविया की औलाद था कि नहीं था? और माविया अगर खलीफा थे तो क्या वो मुसलमान थे कि नहीं थे? और यजीद उस समय मुसलमान था कि नहीं था? और जब यजीद मुसलमान होकर पहला आतंकवादी कहा जा रहा है तो आप उसको पहला आतंकवादी स्वीकारने में आप करें हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो तो यजीद मुसलमान नहीं था कि आप एक सौ बार बोलेंगे आपके पास कोई जरूरी नहीं है। आप मुसलमान रहा तो बेटा भी रहे, बेटा रहे तो बाप रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। लो आप यजीद के पीछे खड़े होने वाले हैं क्या? कयामत के दिन आप यजीद के पीछे खड़ा होना तय कर लिया है क्या आपने? तो सीधे चलता हूं मौलाना अली कादरी के पास। मौलाना अली कादरी, आप मौलाना सईदुल अली कादरी, माफ कीजिएगा, अली कादरी जी की इस बात को मानेंगे कि दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम आतंकवादी यजीद था जिसने पैगंबर साहब पर जहर बुझी तलवार मारी थी?
जहरी तलवार जो मारी थी वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मारा था। और यजीद यकीनी तौर पर टेररिस्ट था, नाम निहाद मुसलमान था, बिल्कुल वो मुनाफिक था। आप जैसा कि देखते हैं कि ISIS वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लेकर तो फहराते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाते। वो मुनाफिक है, वो तो काफिर सीखा तो है, उन्होंने जंगे जो करबला से ही है ना टेररिस्ट है। सर। इनको बात तो वही condemn हुई, क्यों नहीं सीखा करते तो हैं? जंगे करबला से ही है ना मौलाना कादरी, सीखा तो वही से है ना। सामने वाला जो देखेगा यजीद पर लानत है, यजीद दोज़ख है, दोज़ख का कुत्ता है यजीद। कि एवरी फिरोज बख्श साहब बताइए, पहला मुस्लिम टेररिस्ट यजीद को माना, अली कादरी ने माना और सईदुल कादरी कादरी ने माना, आप क्या दीपक जी कहेंगे? देखिए, मीडिया में क्लीशे मशहूर हो गया है कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। ये क्यों हुआ है? इसलिए कि गलत रास्ते पर भटक रहे हैं मुस्लिम नौजवान। कादरी साहब जैसे लोगों को मैदान में आना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, इन बच्चों को समझाना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो ये दारुल हरब नहीं है, ये दारुल सलाम भी नहीं है, ये दारुल अमन है। हिंदुस्तान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दारुल अमन कहा था और अमन के साथ इसमें हमको रहना है। अगर आप जैसे लोग मैदान में नहीं आएंगे, इन भटके हुए और ये भड़काए हुए बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तो देखिए जिहादी पैदा होंगे यहाँ। इसको हमें कंट्रोल करना है। एक बात और सुन लीजिए, दोनों किताबों का जिक्र जो कर रहे थे हमारे दीपक चौरसिया साहब, बात पूरी होने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। ये दोनों किताबें वाजिब नहीं हैं, ये दोनों किताबें मैं समझता हूँ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं लिखी गई हैं। हमारी एक ही किताब है, कुरान है, हम कुरान को मानते हैं ना इस किताब को मानते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। अगर ये पढ़ाई जाती है तो ये मानने नहीं है, ये किताबें वाजिब नहीं है। हम सिवाय कुरान के और जो हमारी 6 हदीसें हैं अहादीस, उनके अलावा हम किसी किताब को नहीं मानते हैं। तो अगर इसमें ये चीजें लिखी हैं, हम देखिए, मैं बतौर एक मुसलमान, बतौर एक रोजा रखने वाला, 30 रोजे रखने वाला, 5 वक्ता नमाजी होने वाला, मैं इस बात को बबांगे दहल आपके चैनल से कहता हूं कि ये किताबें मान्य नहीं हैं और मदारिस को ये किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। मदारिस में क्या हो रहा है, बच्चों को क्या है, ब्रेन वॉश करा जा रहा है। सही बात बताई जाए। देखिए, इस्लाम जो है बड़ा फिरोज भाई, हर मदरसे में ऐसा नहीं होता, जनरलाइज मत कीजिए प्लीज। कुरान में सारी सही बातें लिखी हैं, आप मिसइंटरप्रेट करते हैं कुरान को, आप मिसइंटरप्रेट करते हैं इस्लाम को, उसकी वजह से मुसलमान और इस्लाम को बदनाम हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस्लाम की सही परिभाषा बताइए, कुरान की सही परिभाषा बताइए। और करबला के युद्ध में था, नाम निहाद मुस्लिम था, मुसलमान था, काफिर था वो। उसको छोड़िए, नाम का तो मुसलमान था ना, नाम का तो मुसलमान था, काफिर था फिरोज साहब, काफिर था। हजरत इमाम इन्होंने माना है कि पहला आतंकवादी मुस्लिम था और उसने ही पैगंबर मोहम्मद को मारा था, यजीद नाम था। क्या कहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारा था, प्रॉफेट मोहम्मद के यकीन रखता था किसी खुदा में, वो यकीन रखता था। फिरोज बख्श साहब प्लीज, बहुत वक्त दे दिया, जलबख्शी का थोड़ा सम्मान करिए। इस लफ्ज को हटा दीजिए, ये लफ्ज गलत लफ्ज है, काफिर। इस लफ्ज से परहेज करें। जलबख्शी साहब, माना यहाँ पर जो पहला आतंकवादी था वो मुसलमान था, यजीद था और उसने ही पैगंबर मोहम्मद को मारा था। तो ये तो करबला का युद्ध दिखाता है, वो पहला आतंकवादी युद्ध था आपस में ही। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो इस्लाम को मॉडर्निटी की ओर जब जाना है तो जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज उठनी पड़ेगी। ये जो जिहादी तत्व है, ये जो ना चैन से जिएंगे ना किसी को जीने देंगे, जो टेररिज्म करना चाहते हैं, जो ISIS के सफे को मानते हैं, वो दुनिया भर के लिए खतरा है। वो दुनिया भर के लिए खतरा है। दुनिया उनके खिलाफ जो है वो हो रही है। इसलिए इस्लाम को अगर वो अपना फेयर नेम बचाना चाहते हैं, अपने वो नहीं चाहते कि जिस भी एयरपोर्ट पे जाएं उनकी खास शनाख्त हो, छानबीन हो, मुसलमानों की आवाज कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, जिहादी भी नहीं सुनते और हुकूमत भी नहीं सुनती। आप प्लीज सुन लीजिए ना साहब, बड़े हमने इत्मीनान से आपको सुना है। तो मैं कह रहा हूं कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो बेवजह खूना खच्चर नहीं चाहते, उनकी आवाज बुलंद होनी पड़ेगी। जैसे मौलाना साहब हमारे यहाँ है, उनकी आवाज बुलंद होनी पड़ेगी। मॉडरेट लोगों की आवाज सुनी
जानी चाहिए, ना कि टेररिस्टों की। और अगर इस तरह की तालीम मदरसों में दी जाए तो फिर तो फैक्ट्रीज बन जाएंगी। मदरसों में मॉडर्निस्ट एजुकेशन होनी चाहिए और जो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, वो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो उसको ऐसी तालीम दे कि वो अच्छी नौकरी पा सके, अपनी फैमिली को पढ़ा सके, लिखा सके, ख्याल रख सके। इस टाइप से फिर आपको 21वीं सदी में आना पड़ेगा ना साहब। 7वीं सदी में तो एक टाइम वॉक पे जाके हम नहीं रह सकते। कब तक बिल्कुल सही कहा जनरल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी सवाल को लेकर दोनों से चाहूंगा, फिरोज बख्त अहमद और हमारे मौलाना साहब, हाल ही के दिनों में कितने लोग मदरसे से निकलकर बड़े आईएएस बने, बड़े पीसीएस बने, एक आध दो राजनेता बन गए होंगे, जो बाद में जिनका जो इस्तकबाल है वो नीचे चला गया हो। आपको कोई नाम याद आता है? विजय शंकर तिवारी जी, कोई बड़ा आईएएस बन गया हो, पीसीएस बन गया हो, टेक्नोक्रेट बन गया हो, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया हो? याद आता है मदरसे से निकला हुआ कोई एक मुसलमान बच्चा? जो देखो सईदुल कादरी दीपक जी, 1400 साल पहले, 1400 तो इस्लाम की सही तो फिर अभी तक आपको खड़े होके इस किताब का विरोध कर देना था। ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। मतलब आप भी ये पढ़ के आए कि जिहाद होती है? बताइए, आप भी ये पढ़ के आए सईदुल कादरी जिहाद होती है? आप भी ये पढ़ कर आए हैं जो काफिर है उसका कत्ल करना? आप भी ये पढ़ कर आए हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है? शंकर तो ये जवाब दीजिए सईदुल कादरी। जिहाद की सही मीनिंग ये है कि हम किसी का गला ना काटें। जिहाद का सही मतलब ये है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करें। आपसे नहीं है प्लीज। दीपक बड़ा जिहाद है, लोगों की इस्लाह करना सबसे बड़ा जिहाद है। दीपक जी कादरी साहब जवाब नहीं है। दीपक जी, कादरी साहब ये हम कर नहीं रहे हैं, ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। दीपक जी सुनिए, मतलब ये है अपनी बुराइयों को मिटाएं। जिहाद का मतलब है वसूली के नाम बता दीजिए सईदुल कादरी, जो मदरसों से पढ़ कर निकले हो, बता दीजिए। से लड़े, मोहल्ले की बुराइयों से लड़े, फिर टाउन की, शहर की, दुनिया की सिर्फ विजय शंकर तिवारी जी का आप लगातार बोलते रहते हैं। हाँ दीपक जी, अभी जम्मू कश्मीर में एक आईएएस बना भी था, लेकिन वो इसी जिहाद के लिए आईएएस की जो चुना गया था छोड़ दिया था उसने। ये शिक्षा है। मैं कहता हूँ 1400 साल पहले जिनका एक गांव नहीं था, आज उनके 56 देश हैं। और जो पहला आतंकी अगर मुस्लिम था तो अंतिम आतंकी भी मुस्लिम ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें पत्थर ढोने वाले, जमा करने वाले, मारने वाले कौन थे? जम्मू कश्मीर में जो पत्थर फेंक रहे थे वो कौन थे? मुंबई को दहलाने वाले वो कौन थे? वो जो किताब पढ़कर निकलते हैं वो यही देवबंदी किताब पढ़कर निकलते हैं, जिनका परिणाम ये होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने विवेक से कुछ करते हैं वो एपीजे कलाम बन जाते हैं, अशफाकुल्ला खां बन जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको मुसलमान नहीं मानते हैं। मुसलमान उन्हीं को मानते हैं जो जिहादी प्रकृति का बढ़ावा करते हैं। और इस देश में आज जो कुछ हो रहा है वो उसका कारण है। और कादरी साहब ये गजवाए हिंद जो चिंतन लेके घूम रहे हैं आप, ये पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा देश जाग गया है और अब आप बेनकाब हो गए हैं। देखिए, गजवा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में शरीक होने का नाम गजवा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जंग कर दो, तो गजवा यही मतलब है। सर हम भी जानते हैं यही मतलब है कि हिंदुस्तान पर जंग कर दो, यही मतलब है। और इसको इस्लामिक देश बता दो। आपने खुद बता दिया सईदुल कादरी। सोच लीजिए, 5 नाम आईएएस पीसीएस मदरसे से निकले हो। सोचिए सईदुल कादरी। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वक्त नहीं आ गया है कि मदरसों पर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बने? वक्त नहीं आ गया है इनके जिहादी सिलेबस को निकाल कर बाहर फेंका जाए? सरकार क्यों हिचकती है इस बात से? भूल जाइए गजवा को। गजवा नहीं होने वाला है हिंदुस्तान में कभी। नाम मत लीजिए गजवे का। सरकार के सामने बातें हैं, सरकार बिल्कुल नहीं हिचकेगी। मुद्दे मैं इनसे पूरे 30 मिनट तक मैं चुपचाप सबको धैर्य से सुनता रहा। मेरी अपेक्षा है कि मेरे मुस्लिम भाई जिस पैनल में है मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एक तरफ सईदुल कादरी कहते हैं कि यजीद जो है सिर्फ नाम का मुसलमान था, वो वैसे काफिर था। तो जब दारुल उलूम देवबंद अगर आपको अल हिदायत जैसी पुस्तक पढ़ा रहा है जिसमें दूसरों को कत्ल करने की बात की जा रही है, तो ऐसे दारुल उलूम देवबंद को आप जो है नाम का मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, वो गैर इस्लामिक है, ये घोषित कर देंगे।
ये कहते हैं कि जो देवबंद के मदरसे उनको बंद कर दो, क्योंकि देवबंद के मदरसे निर्दोषों के कत्ल करने की बात करते हैं। तो जैसे निर्दोषों को कत्ल करने की बात, यानी यजीदियत अगर जो है आज भी पढ़ाई जा रही है, वो भी मदरसों में पढ़ाई जा रही है, तो उन मदरसों को बंद करने की मांग क्यों नहीं करते? ये चूंकि मदरसों को बंद करने की मांग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पाखंडी है, धूर्त है, ये सेकुलरिज्म से कोई लेन देन नहीं है, ये हत्यारे हैं, ये कातिल पैदा करना चाहते हैं, आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आतंकवादी पैदा करने का इनका जो इरादा है, आतंक जी। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दीपक जी, आप भी खूब पढ़े लिखे हैं, कल यजीद को पहला आतंकवादी मान लिया उन्होंने, मानने के बाद ये क्यों बोलने लगे वो काफिर है, मुसलमान नहीं है जी? क्यों बोलने लगे? क्या ये इसलिए जिहाद कि की सोच वहीं से निकल कर आती है? मुसलमान स्वीकार ले, कैसे स्वीकारे? कैसे? मैंने कल भी यही बात कही कि हजरत माविया उस समय का जो है खलीफा था, और खलीफा की संतान यजीद था। तो खलीफा की संतान यजीद जो है वो मुसलमान से नहीं हुआ, वो तो मुसलमान था, वो मुसलमान होने में उसके कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन अब इनकी पर्दादारी करने की कि मुसलमान इस तरह कर ही नहीं सकता है, यानी जब तक वो सारी हरकतें करे, आतंकवाद कर दे, जब पकड़ा जाए साहब मुसलमान नहीं, साहब मुसलमान नहीं। तो ये इनका जो है पाखंड है। ये वैसे तो देवबंद में ले जाकर जो है वो जैश ए मोहम्मद के चीफ को, मौलाना को टहलाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा जाएगा साहब ये मुसलमान नहीं, साहब अरे मुसलमान नहीं है तो उसको कब्र में जगह क्यों देते हो? मुसलमान नहीं है तो मस्जिद में क्यों आने देते हो? मुसलमान नहीं है तो नमाज क्यों पढ़ने देते हो? मुसलमान नहीं तो ईद में क्यों शरीक करते हो उसको? इसका मतलब है कि आप पाखंडी हो, धूर्त हो, और आप दुनिया के मानवता के खिलाफ हो, शैतानियतों को मानने वाले लोग हो। इनकी शैतानी हरकतों को जो है छुपाने, पर्दादारी करने का अपराध करने वाले लोग हैं। ये आपराधिक तत्व है, ये आपराधिक तत्व है। और मौलाना सईदुल कादरी जैसे लोग धूर्त हैं, इनकी धूर्तता प्रकट होती है, इनका पाखंड प्रकट होता है, इनका जो है अपराधियों को बचाने का ये प्रयास है, और अपराधियों को बचाने के इस प्रयास को बिल्कुल जो है भारत स्वीकार नहीं करेगा, पूरी दुनिया में स्वीकार करेगी, पूरी दुनिया की हकीकत पहचान चुकी है, सईदुल पूरी कादरी दुनिया साहब, जान आपने चुकी यहाँ है पर कहा कि ये कि देश कातिल में जो है, हालात ये है, आतंकवादियों आतंकवाद के है, समर्थक जो है, परिस्थितियां ये हैं, बाकी लोगों को जो है दुनिया के खिलाफ है, मुखालिफ है। ठीक है। 8वीं सदी में इमाम गजाली ने ये कहा था मुसलमानों से, आरएसएस है, दुनिया भर की सब चीजें हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, निकाला जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। मुझे बताइए सीरिया में क्या है? सीरिया में आरएसएस की शाखा कहां लगती है बता दीजिए? दमास्कस में लगती है कहीं पे, जहां पर कत्लेआम हो रहा है? किसके बीच हो रहा है? जवाब दीजिए मौलाना कादरी, जवाब दीजिए। कौन सी आरएसएस की शाखा वहां कत्लेआम कराने जाती है सीरिया में? बीजेपी की बात करना शुरू कर देते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है बहस क्या है, मुद्दा क्या है। इस तरह रशियन हुकूमत को हटाने के लिए, अफगानिस्तान से हटाने के लिए अमेरिका की और उसकी अलाइज पार्टीज ने एक तालिबान को क्रिएट किया, और उसके जरिए अमेरिका को वहां पर कहां चले गए? उसी तरह सीरिया में सीरिया में, बगदाद में, मिडिल ईस्ट में, जहां पर आतंक के नाम पर लोगों ने चलिए माना भारत में आरएसएस बीजेपी कर रही है, वहां कौन कर रहा है? इसका जवाब भी ढूंढ के रखिएगा मौलाना कादरी। आज की हमारी बहस में इतना ही, लेकिन ये किताब जब तक सिलेबस से हटेगी नहीं तब तक न्यूज नेशन पर यह किताब और इससे जुड़ा मुद्दा छाया रहेगा। इसलिए और हम लगातार बताते रहेंगे कि क्या मजहब की शिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मजहब के नाम पर कट्टरता सिखाना, जिहाद सिखाना, क्या ये सही है? और क्या ये किसी भी सभ्य समाज में एजुकेशन का सिलेबस होना चाहिए? सवाल आपके सामने है, जवाब की प्रतीक्षा रहेगी।